हाय गाइस। हम लोग ये जो चैप्टर कवर कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने भक्ति धारा और संत जो काव्य के जो भी निर्गुण के जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे आज गाइस, जो कि है हमारा 3 कवि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले है हमारे दादू दयाल, और फिर हम पढ़ेंगे सुंदर दास जी, और लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे गाइस वो है हमारा मुकल दास जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गाइस, जो कि है हमारा दादू दयाल। ठीक है, तो हम लोग दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके जीवनी के बारे में। ठीक है, तो दादू दयाल जी जो थे उनका समय आप देख सकते हो यहाँ पर 1544 से लेकर 1602 का समय दिया गया है। ठीक है, और कहीं अलग भी होता है। ठीक है, अब इनका जन्म हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो था वो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनकी जाति के संबंध में मतभेद है। कहने का मतलब इनकी जो जाति थी ना उसके बारे में लोगों में मतभेद है। कहने का मतलब कुछ लोग अलग मानते थे, अलग जात के, मतलब कोई ये नहीं मानता था कि एक्चुअली में ये किस जात के थे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर लोगों में मतभेद माना जाता है। ठीक है, ये जो दादू दयाल जी जो थे यह हिंदी में मतलब हिंदी जो हम लोग का समय था उस समय, तो उसमें ये भक्ति काल के ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, और इनका जो नाम है ना दादू दयाल, कहने का मतलब ये बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे, इसलिए इनका नाम जो है लोगों ने दादू दयाल रख दिया। ठीक है, बचपन से ही इन्हें भक्ति में बहुत मन लगता था इनका, और यह मतलब लोगों की सेवा करने में इनको ज़्यादा अच्छा लगता था, तो इसलिए इनको लोगों ने इनका नाम रख दिया दादू दयाल। ठीक है, कुछ लोग इन्हें ब्रह्म, कुछ लोग मोची और कुछ लोग धुनिया मानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग जो जात पढ़ रहे थे उसके बारे में लोगों की ये सब मतलब राय है कि कोई बोलता था मोची है, कोई बोलता था धुनिया है, इस तरह के लोग मानते थे इन्हें। ठीक है, इनके संप्रदान में इन्हें ब्राह्मण ही माना जाता है, मतलब और इनके जो संप्रदान में लोग इन्हें ब्राह्मण ही मानते थे। ठीक है, यद्यपि इन्हें अपने अलग संपदा की स्थापना की, लेकिन इन्होंने मतलब आगे चल के अपनी लाइफ को मतलब एक अलग ही संप्रदान की मतलब अलग स्थापना की, किंतु इनके दोहे और पद कबीर जैसे ही है। ठीक है, मतलब अगर हम इनके दोहे और इनके जो कविताएं हैं आप इनको पढ़ोगे तो ये मतलब कुछ कुछ कबीरदास जी के जैसे ये लिखते थे। इनकी वाणियों का जो संग्रह है वो हमें हरडेडी बानी या फिर अंग बंधु के नाम से किया जाता है। इनकी दूसरी रचना आप देखोगे जो कि है हमारा काव्यायनी। ठीक है, काव्यायनी इनकी दूसरी रचना है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको शॉर्ट पॉइंट में नोट कर सकते हो। ठीक है, हिंदी मतलब हिंदू जो मुस्लिम थे अभेद संसार की अन्यता संबंध, मतलब ये भी जो थे आप सिंपल में लिख सकते हो कि ये भी जात पात को नहीं मानते थे, यह जात पात से परे थे। ठीक है, इन्हें भी ये सब दिखावटी चीज़ों में किसी प्रकार का मतलब मन नहीं था, मतलब ये इनका ये सब में स्वभाव ही नहीं था, ये बस खुले दिमाग के थे। इनकी वाणी बहुत ही मधुर थी। ठीक है, इन्हें ये सब चीज़ें लोगों की सेवा करना ये सब चीज़ें इन्हें अच्छी लगती थी। इन्होंने निर्गुण निराकार मतलब इन्होंने भी ईश्वर को निर्गुण निराकार माना है। ठीक है, यह भी सूफी मत से प्रभावित दिखाई देते थे, और ये भी जो सूफी मतलब सूफी जो कवि थे उनकी जो विचारधारा थी उनसे भी यह काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने प्रेम को ही परमात्मा का रूप और जाति बताया है। ठीक है, मतलब प्रेम को, कहने का मतलब ये भी जो थे ईश्वर को प्रेम प्रेम के रूप में मतलब प्रेम का ही एक मार्ग बताया है ईश्वर को प्राप्त करने में। ठीक है, इनकी जो भाषा है वो आप देख सकते हो राजस्थान के पुट वाली पश्चिम हिंदी है। ठीक है, मतलब राजस्थान की पुट वाली इनकी भाषा कुछ कुछ मिलती है। इन्होंने मतलब इनकी यहाँ पर एक दिया है, आप इनकी जो कविता है या फिर आप पद बोल सकते हो, इसमें इन्होंने क्या बोला है हम लोग उसको देख लेते हैं। जिससे अथाक भाइयों मेरी साधना का मार्ग ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई द्रव्य नहीं है, उसका आधार पूरी तरह से निर्गुण ब्रह्म है। इस राह पर चलने अपने भगवान मानता हूँ और किसी के वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं समझता। कहने का मतलब ये जो थे मतलब ये जो बस अब मतलब ब्रह्म, कहने का मतलब
ये जो थे ईश्वर को एक ब्रह्म के रूप में मानते थे। इन्हें भी किसी प्रकार के अलग अलग नाम या फिर अलग अलग रूप को इन्हें नहीं मानते थे। ये बस अपने आप को भगवान मानते थे, इसलिए क्योंकि ये भी जो थे ईश्वर के राह पे चलते थे, ठीक है। इन्हें भी वाद विवाद मतलब ये जो अहिंसा होती है उस चीज़ में इन्हें कुछ मतलब अच्छा लगता था, आप बोल सकते हो इस तरह से। बिना किसी के कोई भेदभाव किए मैं मतलब ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। इन्हें बस ईश्वर की भक्ति में अच्छा लगता था, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस, जो कि है हमारा सुंदर दास जी, ठीक है। तो अब हम सुंदर दास जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका भी आप समय देख सकते हो, ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो। ये जो थे हमारे राजस्थान के यानी कि जयपुर में धौसा, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो धौसा के अंडेलिया, ठीक है, अर्डेनबिया बंदी में, ठीक है। तो खंडेल बाल बनिया थे, ठीक है। इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में ही दादू मतलब ये जो थे सुंदर दास जी, ये दादू दयाल के शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने अपनी जो शिक्षा ग्रहण की थी वो इन्होंने दादू दयाल जी से ही ग्रहण की थी, वो भी बहुत ही छोटी अवस्था में, यानी बहुत ही छोटे थे। जैसे कि आप बोल सकते हो 9 या 10 साल के थे तभी इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली थी। इन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी और इनकी जो शिक्षा थी वो काफ़ी अच्छी मिली थी। इन्होंने काशी में रहकर दीर्घकाल शास्त्र भंग किया, मतलब इन्होंने काशी में रह के जो शास्त्र ज्ञान होता है उसे इन्होंने अर्जित किया, ठीक है। जिसका प्रतिबिंब और इनका जो जिस चीज़ इन्होंने सीखा था इनकी परछाई हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलती है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे निर्गुण धारा के कवि हैं जो शास्त्र और काव्य रीति से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, ठीक है। और देशाटट के कारण विभिन्न प्रदेशों के आचार विचार का इन्हें अच्छा ज्ञान था, ठीक है। इन्हें इन्हें मंजी हुई ब्रजभाषा साहित्य गुणों से युक्त सरल काव्य की रचना की, ठीक है। और इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख, ये जो थे वो कवि के साथ एक महान संत भी थे, धार्मिक सुधार समाज सुधारक थे। ये मतलब कवि के साथ ये सब चीज़ें भी ये करते थे समाज में रहकर। और हिंदी के साथ साथ इन्हें संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी और फ्रांसीसी भाषा मतलब हिंदी तो इनको अच्छे से आती थी, इसके साथ साथ इन्हें और भी, ठीक है, तो इसके साथ साथ इन्हें इन सब भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। इनके यहाँ पे नीचे में इनकी एक कविता का जो पंक्ति है वो दिया गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अथाह ब्रह्म से मनुष्य तथा प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, प्रकृति से आत्मा और अहंकार का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इनके हिसाब से मतलब जो देखो ब्रह्म यानी जो ईश्वर हैं उनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और प्रकृति की उत्पत्ति हुई है और प्रकृति से हमें अहंकार का मतलब ये जो क्रोध होता है, अपने आप को इंसान जो दिखाता है, अपने अंदर के अपने आप को महान बोलता है, ये सब गुण की उत्पत्ति हुई है प्रकृति से, ठीक है। फिर अहंकार को 3 गुण है, ठीक है। और इन्होंने अहंकार को 3 गुण बताया है, आप इसको देख सकते हो। जैसे फर्स्ट इन्होंने 3 गुण में क्या बताया है, आप इसको देख सकते हो। जैसे कि सतगुण, ठीक है, पहला बताया है इन्होंने सतगुण, दूसरा बताया है रजोगुण और तीसरा आप देखोगे तमोज गुण, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो सतगुण है, ठीक है, तो तमोज गुण के अंतर्गत इस संसार के तमाम विषय वासना परास, कहने का मतलब ये जो तमगुण है इसमें इंसान के सभी जो तमाम विषय, कहने का मतलब जो बुरी चीज़ें, जो लालच या फिर मोह बोल सकते हो, वासना बोल सकते हो, इस तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। और जो दूसरा है जो रजोगुण जो है उसमें जो इंद्रिया, कहने का मतलब जो 10 इंद्रियाँ आती है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा। और जो हमारी 5 जो कम इंद्रियाँ होती है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये इसके अंदर में आती है, ठीक है। और जो लास्ट हमारा जो तीसरा दिया हुआ है जो कि हमारा सतगुण है, ठीक है। ये जो सतगुण है इसमें ईश्वर की आराधना करने वाला मन है, कहने का मतलब ये जो तीसरा सतगुण है इसमें हम लोग ईश्वर यानी हमारा मन जब साफ होता है, एकदम पवित्र होता है, तो इसमें ईश्वर की बात बोली गई है, ठीक है। जैसे कि गुरुजन अपने शिष्य का
इस भेद उपभेद को समझाते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ में मतलब ये जो तीसरा भाग है, इसी में ही हमें गुरु जो है ये सब चीज़ों का उपदेश देते हैं, ठीक है। सुंदरदास जी कहते हैं ये सब झूठ का भ्रमजाल है। कहने का मतलब ये जो मोह माया है, ये जो सांसारिक बंधन है, ये सब एक भ्रमजाल है, ठीक है। हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। और अपने अंदर के जो सद्गुण है उसको हमें पहचानना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो देखा है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा मलुकदास है, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि मलुकदास जी का जीवन क्या था, ठीक है। तो मलुकदास जी जो है उनका समय भी दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इनका जन्म जो है कड़ा इलाहाबाद के एक खत्री परिवार में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। ये औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। ये जो औरंगजेब यानी जब औरंगजेब का जो समय काल था, उस समय के ये मतलब कवि माने जाते हैं। इनके संबंध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएं प्रचलित है। कहने का मतलब इनका जो बचपन बीता है, आप देख सकते हो, इनकी जीवनी पढ़ोगे आप अगर अच्छे से, तो उसमें बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है। अब लोग इसको मानते हैं कि ऐसा उस समय हुआ था, ठीक है। इसलिए इस तरह की घटनाएं दिया गई है, ठीक है। ये निर्गुण परंपरा को दिल के अंदर खोजने का उपदेश देते हैं, ठीक है। निर्गुण मतलब निर्गुण में जो कवि आते हैं, कहने का मतलब ये जो ईश्वर का ये लोग जो भक्ति करते हैं अपनी कविताओं के द्वारा, तो ये लोग अपने अंदर, कहने का मतलब ये लोग, अब जितने भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा जो भी कवि थे, जैसे कबीरदास जी हो गए, मोलकदास जी हो गए, तो इस तरह के जो भी कवि थे ना, तो ये लोग ईश्वर को मंदिर मस्जिद या फिर किसी और जगह नहीं खोजते थे। ये सबको बस एक ही बात बोलते थे कि आप ईश्वर को अगर खोजना है तो दिल में यानी अपने अंदर में खोजो, आपको ईश्वर जरूर मिलेंगे, ठीक है। इनकी दो जो प्रमुख पुस्तकें या फिर आप प्रसिद्ध बोल सकते हो, ये आप यहाँ पर दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हो। जैसा पहला है रत्न खान, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा आप देख सकते हो ज्ञान बोध, ठीक है। ये दो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान भाव उपदेश दिया है। कहने का मतलब ये हिंदू मुस्लिम को एक ही चीज़ बोले हैं कि आप लोग मिल के रहो। कहने का मतलब कि ये जो धर्म को लेकर आप लोग जो लड़ाई करते हो ये सब सही नहीं है, ठीक है। इससे कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग मिलजुल कर रहो। इस तरह की उन्होंने उपदेश दिए हैं लोगों के अंदर। इनकी भाषा जो थी वो आप देख सकते हो अरबी और फ्रांसीसी थी, ठीक है। इनकी भाषा, इसी भाषा में इन्होंने ज़्यादा अपनी कविताएं लिखी है, ठीक है। इनकी यहाँ की रचना की एक पद दिया गया है, हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पद दिया गया है ना गाइज, इसमें ये, अच्छा, एक एक चीज़ हम लोग इसमें और नोट कर लेते हैं। जो मलुकदास जी थे, उनका बचपन का नाम जो था वो मलुक था, ठीक है। मलुक के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। अब हम इनकी जो कविता है उसकी लाइनिंग दी गई है, उसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पंक्ति दी गई है इसमें ये जो है ये इस तरह से बातों को दिखाए हैं कि ब्रह्म ब्रह्म यानी ईश्वर जो है अपना बखान मतलब अपने ही बात खुद ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ईश्वर जो है वो बोलते हैं कि ये दुनिया जो है ये मेरी ही बनाई हुई है, मैं ही इसका मालिक हूँ और इसमें जो चीज़ें हैं वो सब मेरे ही अधीन है। कहने का मतलब मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ, हर चीज़ में मैं हूँ। जैसे आप देखोगे तीर्थ स्थान हो गया, व्रत हो गया, जो लोग इतने सारे व्रत करते हैं, काम क्रोध मोह माया, ये जो सांसारिक बोध बा माने संसार में जो भी मोह माया है, ये सब जो भी चीज़ें हैं, हर ईश्वर हर रूप हर भगवान को आप जो मांगते हो, या फिर जैसे दुर्गा हो गए, गंगा हो गए, हर चीज़ में मैं ही बसा हुआ हूँ, हर जगह मैं फैला हुआ हूँ, मेरा एक रूप नहीं है। मतलब इस तरह की बातें इन्होंने इस रचना में उन्होंने बताया है कि ईश्वर जो है, ईश्वर खुद ही बोलते हैं कि मैं हर जगह हूँ, ठीक है। तुम मुझे जहाँ देखोगे मैं तुम्हें वहीं नज़र आऊँगा, मैं सर्व व्यापार हूँ। कहने का मतलब मेरा कोई अंत नहीं है, मेरा कोई आरंभ नहीं है, मैं हर जगह बसा हुआ हूँ। इस तरह की बातें इन्होंने अपनी रचनाओं में कही है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ
टिक आउट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी संत का परंपरा का आरंभ किस भक्ति कवि से माना गया है। ठीक है, तो आप हम लोग देखेंगे कि इसमें वैसे तो इसका आंसर पीछे में दिया गया है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, नामदेव जी को माना गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है, हर बेर बानी किसकी रचना है, तो आप देख सकते हो ये हमारे दादू दयाल जी की रचना है। ठीक है, दादू दयाल जी की रचना है। और जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, जिसमें निर्गुण धारा के संत कवियों में शास्त्र और काव्य रीतियों का सबसे अच्छा ज्ञान किन्हें था, तो आप देख सकते हो कि इसमें सुंदर दास जी जो थे, जिन्होंने अच्छे से शिक्षा ग्रहण की थी, तो इनको अच्छे से इसके बारे में ज्ञान था, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, अब लास्ट जो दिया हुआ है फोर्थ वाला जो है, एक और है नीचे, पिप्पा, धना, सुरसरी आदि जो संत थे उनके गुरु कौन थे। ठीक है, तो इनके गुरु जो थे हमारे, वो हमारे रामानंद जी थे। ठीक है, ये तीनों जो थे रामानंद जी के शिष्य थे। और लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर की, बिचक में कितने खंड है, तो बिचक में आप देखोगे 3 खंड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 थोड़े शॉर्ट टाइप या फिर लॉन्ग बोल सकते हो, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको कर सकते हो अगर आप पीछे पढ़े होगे अच्छे से तो। सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाद वाली पार्ट करेंगे। ओके, अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।